नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के मन की बात में फिर मिली उत्तराखंड को जगह। बागेश्वर में गधेरे को पुनर्जीवित करने वाले जगदीश कुनियाल की सराहना के साथ हरिद्वार कुंभ का भी मोदी ने किया उल्लेख। हरिद्वार कुंभ के लिए शासन ने जारी की एसओपी। मेला क्षेत्र में आने के लिए अनिवार्य होगी 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। पोर्टल पर पंजीकरण कराकर ई पास लेना भी जरूरी। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण कल से 60 साल से अधिक उम्र वाले लगवा सकेंगे टीका। प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की गई अधिकतम 250 रुपये कीमत। और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से गैरसैंण में। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंचे भराड़ीसैंण। सत्र के लिए चमोली प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात में एक बार फिर उत्तराखंड का उल्लेख किया। अपने 74वें मासिक संबोधन में उन्होंने जल संरक्षण पर जोर देते हुए इस दिशा में बागेश्वर जिले के जगदीश कुनियाल के काम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जगदीश का गांव और आसपास का इलाका पानी की जरूरत के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था। कुछ साल पहले ये स्रोत सूख गया। जगदीश ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कई पेड़ लगाए और आज इलाके का सूखा हुआ जल स्रोत फिर से पानी से भर गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, लेकिन कई साल पहले ये स्रोत सूख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का सूख चुका वो जल स्रोत फिर से भर गया है। प्रधानमंत्री के मन की बात में सराहना मिलने से जहां जगदीश कुनियाल काफी खुश हैं, वहीं अन्य पर्यावरण प्रेमी भी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों से उन्हें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिली है। आज मन की बात में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो मेरे कार्यों की सराहना की है, मुझे इतनी आशा नहीं थी कि मुझे इतना सम्मान मिलेगा। मैं तो एक निस्वार्थ भाव से ये काम किया है। मैं आगे को अपने बच्चों को भी ये कहूँगा कि बच्चों पेड़ लगाते रहें और लोगों को भी प्रेरित करूँगा कि पेड़ों का संरक्षण करें, पेड़ों को लगाएं, जिससे जो है कि हमारे जो जीवन है वो सफल रहे। बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील में सिरकोट क्षेत्र के परकोटी गांव निवासी जगदीश कुनियाल ने 20 साल के अथक परिश्रम से सूख चुके गधेरे को पुनर्जीवित कर दिखाया है। सिरकोट, परकोटी, धांधली, कंधार और कालीगढ़ गांव के लिए पानी का सीम गधेरा एकमात्र जरिया था। करीब 20 साल पहले ये प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह से सूख गया था। गांव में सिंचाई तो दूर, पीने भर के लिए पानी की समस्या होने लगी तो जगदीश कुनियाल ने जल स्रोत के रिचार्ज जोन से शुरुआत कर करीब 200 नाली भूमि में पौधारोपण शुरू किया। चौड़ी पत्ती वाले बांज, बुराश, देवदार, शीशम और सुराही के हजारों पौधे रोपे गए। इसके साथ ही जल स्रोत से निकलने वाली धारा के प्रवाह मार्ग में कई छोटे छोटे रिचार्ज पिट भी बनाए गए। उनकी मेहनत का परिणाम ये निकला कि सूख चुका सीम गधेरा एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया। यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत थी तो मेरे मन में पर्यावरण के प्रति भी वो थी, जागरूकता थी। उसमें चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा था मैंने। तो एक अपने आत्मा उससे आवाज़ आई आत्मा से कि कुछ करना चाहिए। तो मैं चौड़ी पत्ती के पेड़, बांस, बुरांस, ये इनका संरक्षण करते रहा, लगाते रहा। उसके बाद यहाँ पे जो है कि अन्य प्रजाति देवदार है, सुराही है, अंगू है, काफ़ी अन्य बहुत प्रजाति के जो है यहाँ पे पेड़ लगा के जो है इसका संरक्षण किया। तो इससे ये फायदा हुआ है कि यहाँ पे जल स्रोत काफी बढ़ गया, तो जिससे 300-400 परिवारों को पानी मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में माघ पूर्णिमा स्नान और हरिद्वार कुंभ का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति से जुड़े हैं।
कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माघे निमग्ना सलिले शुचिते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयान्ति, अर्थात माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। में प्रधानमंत्री के मन की बात पर साधु संतों ने कहा कि उन्होंने जिस प्रकार कुंभ का जिक्र किया और हमारी सनातन संस्कृति को जोड़ते हुए जल संरक्षण की बात की, वो काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की मन की बात सुनकर के हम लोगों का जो हृदय बहुत अच्छा लगा, मतलब खुश हुआ। उन्होंने सबसे पहले माघ के महीने जो हमारा पवित्र महीना माना जाता है वहाँ शुरू किया है और 2021 के कुंभ के विषय में बात की है। और उन्होंने संत रविदास के विषय में बात की है, जल संरक्षण के विषय में बात की है, आत्मनिर्भर की बात की है, कई उदाहरण पेश किए, कई लोगों को इसे बताया नाम जिन्होंने आगे आकर के ऐसा किया भी है। कोरोना से बचाव के मद्देनजर शासन ने हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेले के लिए एसओपी जारी कर दी है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में स्नान घाटों, धर्मशालाओं, होटलों, रेस्टोरेंटों, पार्किंग स्थलों, रेलवे स्टेशन, परिवहन, बस स्टैंड, मंदिरों, आश्रमों आदि के लिए अलग अलग एसओपी जारी की गई है। एसओपी के तहत कुंभ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोरोना की 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी अनिवार्य होगी। ये रिपोर्ट वे हरिद्वार के एंट्री पॉइंट्स पर प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक श्रद्धालु को कुंभ में आने के लिए मेला पोर्टल पर पंजीकरण कराकर ई-पास प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। उत्तराखंड समेत देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण कल 1 मार्च से आरंभ होगा। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ऊपर के उन लोगों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी जो किसी कमोबिडिटी से जूझ रहे हैं। दूसरे चरण में वैक्सीन निजी अस्पतालों में भी ये उपलब्ध होगी। इसके लिए सरकार की ओर से कीमत अधिकतम 250 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि सरकारी सेंटर पर ये वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। दूसरे चरण में वैक्सीन के लिए कोविन 2.0 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। What we have suggested to the states is that all government health facilities can be used as COVID vaccination centers. They could be medical college hospitals, district hospitals, sub-divisional hospitals, CHCs, PHCs, health sub-centers and health and wellness centers. So again, the choice is with the states. Depending on the demand and their requirement, they must, over a period of time, keep on increasing the number of not only private hospitals but also government hospitals. उत्तराखंड में कोरोना पूरी तरह काबू में नजर आ रहा है। राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटों के दौरान एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये जिले हैं बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में अब एक भी एक्टिव मामला नहीं है। इस बीच उत्तरकाशी जिले में पिछले 23 दिन से कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है। जिले में अभी 9 कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन किसी भी अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं है। हालांकि चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है, कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, जिनमें मास्क पहनना, भीड़ वाली जगहों से दूरी रखना और हाथों को सैनिटाइज करना शामिल है। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 96,992 हो चुकी है। आज शाम 6 बजे तक प्रदेश में 43 नए मामले सामने आए। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 451 है। अब तक कोरोना संक्रमण के 1,692 लोगों की मृत्यु हुई है।
अल्मोड़ा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने द्वाराहाट के शीतला पुष्कर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुमाऊं की ऐपण कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष ऐपण और हस्तशिल्प का कार्य करने वाले लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जाएगा। ऐपण से बनने वाले चीजों के विपणन के लिए देहरादून में विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। पिछली बार मैं देहरादून से पूरा गैरसैंण तक बाई रोड आया था और उस दौरान मैंने रास्ते में जो सड़कें हमारी बन रही थी उनको भी देखा, कुछ अन्य प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उनको भी देखा, क्षेत्र के लोगों से भी मिला। क्षेत्र के लोग जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको भी बताते हैं और जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में भी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि समाज उनको किस रूप में ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम जनता के काफ़ी करीब से जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यदा कदा कि जब भी ऐसा मौका मिले तो मैं बाई रोड भी जाता हूँ और कभी कभी मैं पैदल भी चलता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर घोषित गैरसैंण में सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बजट सत्र के लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई मंत्री आज गैरसैंण पहुंच गए हैं। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, भोजन और परिवहन समेत सभी व्यवस्थाओं के लिए लाइजनिंग अफसरों की तैनाती कर दी गई है। दूरसंचार व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भराड़ीसैंण में 2 टावर लगाए गए हैं। जो हमारी परिवहन व्यवस्था है उसके लिए भी गाड़ियों का अधिग्रहण और गाड़ियों को हायरिंग पे लेना शुरू कर दिया गया है। बैरिकेडिंग वहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। अस्थायी जेल के लिए भी स्थान चिन्हित कर लिया गया है और वहाँ पे भी उसकी सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाकी जो आवास एवं भोजन की व्यवस्था होती है वो सब भी पूर्ण की जा चुकी हैं। और कनेक्टिविटी जैसे वहाँ पे थोड़े से इश्यूज रहते हैं तो इस बार हमारी जियो से भी बात हुई है और जियो भी वहाँ पे 2 टावर लगवा रहे हैं और उनको इनफैक्ट हम लोगों ने बोला है कैनोपी भी लगा दे, जिससे अगर किसी अन्य का सिग्नल नहीं भी आता है तो तत्काल कोई जियो का सिम लेकर वहाँ पे अपना संचार एटलीस्ट बाधित ना हो। इस बीच विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा इंतजामों के लिए व्यापक पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज पुलिस उप महानिरीक्षक करण सिंह नगन्याल और चमोली के एसपी यशवंत सिंह चौहान ने भराड़ीसैंण में पुलिस बल की ब्रीफिंग की। पौड़ी जिला मुख्यालय में आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने 3 करोड़ की लागत वाले जिला आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा के आवासीय व अनावासीय भवन का शिलान्यास किया। इसका निर्माण पेयजल निगम कर रहा है, जो अगले वर्ष फरवरी में बनकर तैयार होगा। आयुष मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि इस भवन का निर्माण होने पर इसमें वेलनेस सेंटर और योगा केंद्र भी स्थापित हो जाएंगे। होम्योपैथी का अपना भवन था, आयुर्वेद का अपना भवन था, उससे बहुत बड़ी दिक्कतें लोगों को हो रही थी और इसलिए आज हमें खुशी है कि 3 करोड़ की लागत से हमारा ये आयुर्वेदिक भवन का आज शिलान्यास हुआ है। इस पे होम्योपैथिक और सबसे बड़ी बात कि इस पे नीचे हमने पार्किंग दी है, ऊपर ऑफिस दिया है और इस पे वेलनेस सेंटर दिया है। योगा भी इसमें हम योगा का एक हॉल भी बनेगा। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत 3 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारा भवन बनेगा और भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस भवन के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार धनराशि उपलब्ध कराएगी। पौड़ी में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा विभाग पिछले 30 वर्षों से किराए के भवन में संचालित हो रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण के बाद आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय का संचालन भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। अभी तक औषधियों को सुरक्षित रखने में भी समस्या आ रही थी। हमारे सभी आयुर्वेद विभाग के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, जिसकी हमें वर्षों से यहाँ पे इच्छा थी, वो आज हमारा सपना साकार हो रहा है। 30 वर्षों से हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल किराए पे इधर उधर घूम रहा था। हमारे पास अपना बैठने को जगह नहीं थी, दवाई रखने के लिए जगह नहीं थी, योगा सेंटर चलाने के लिए जगह नहीं थी और पार्किंग की ये सब हमने व्यवस्था इसमें रखी है। ये हमें सबसे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के मन की बात में फिर मिली उत्तराखंड को जगह। बागेश्वर में गधेरे को पुनर्जीवित करने वाले जगदीश कुनियाल की सराहना के साथ हरिद्वार कुंभ का भी मोदी ने किया उल्लेख।
हरिद्वार कुंभ के लिए शासन ने जारी की एसओपी। मेला क्षेत्र में आने के लिए अनिवार्य होगी 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। पोर्टल पर पंजीकरण कराकर ई पास लेना भी जरूरी। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण कल से 60 साल से अधिक उम्र वाले लगवा सकेंगे टीका। प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की गई अधिकतम 250 रुपये कीमत। और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से गैरसैंण में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंचे भराड़ीसैंण। सत्र के लिए चमोली प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।